एक समय की बात है। नदी के किनारे बसा एक शहर व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यह बहुत ही विकसित शहर था। फिर आए इस शहर के बुरे दिन और एक बार भारी वर्षा हुई। हर जगह पानी ही पानी हो गया और फिर वर्षा बंद होने के बाद नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। जिस शहर में पानी ही पानी था, अब उस शहर में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे करके लोग शहर छोड़कर जाने लगे। देखते ही देखते सारा शहर वीराने में बदल गया। अब इस शहर में केवल चूहे ही रह गए, क्योंकि यह जगह केवल चूहों के रहने के लायक रह गई थी। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। चूहों का भाग्य भी इतना साथ दे रहा था कि उस वीरान हुए शहर में पानी का एक स्रोत फूट पड़ा और वहां एक मीठे पानी का जलाशय बन गया। नगर के कुछ ही दूर पर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहा करते थे। उन हाथियों का राजा गजराज था, जो कि एक विशाल हाथी था। उस जंगल में भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम हाथियों का तो बड़ा ही बुरा हाल था। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे और दम तोड़ने लगे। ये देखकर गजराज को बड़ा दुख होता। वह स्वयं सूखे की समस्या से चिंतित था और अन्य हाथियों का कष्ट भली भांति जानता था। एक दिन गजराज ने अपने मित्र चील से कहा, मित्र, तुम तो आकाश में उड़ सकती हो, जाकर कहीं पानी के जलाशय की खबर लगाओ। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर वीरान हुए शहर के दूसरी ओर मीठे जलाशय की खबर दी। गजराज यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाथियों की सभा बुलाई और कहा, सुनो मित्रों, एक खुशी की बात है। मेरे मित्र चील ने हमें एक जलाशय का पता बताया है। आप सब चिंता न करिए, अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं मरेंगे। मेरे साथ चलिए, हम सब वहाँ चलते हैं। अपने राजा की बात मानकर सब हाथी जलाशय की ओर चल पड़े। परंतु जलाशय तक पहुँचने के लिए हाथियों को वीरान हुए शहर के बीच से गुजरना था। हाथी जब नगर के बीच से गए तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और उनके पैरों के नीचे बहुत सारे चूहे आकर कुचलकर मर गए। वह कई घायल हो गए। प्यासे होने के कारण हाथियों का ध्यान चूहों पर नहीं गया। वीरान नगर की सड़कें चूहों के खून से लथपथ हो गईं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हाथियों का वह दल उसी रास्ते से वापस भी लौटा। हाथी अब उसी मार्ग से जाने लगे। सभी चूहों के मन में डर बैठ गया। काफी सोच विचारने के बाद मूषक राज के मंत्रियों ने मूषक राज से कहा, महाराज, आपको ही जाकर अब गजराज से बात करनी होगी। सुना है वह बहुत दयालु हाथी हैं। वह हमारी इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। मूषक राज हाथियों के वन में गए। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज उनके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ गए और गजराज से बोले, गजराज को मूषक राज का प्रणाम। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंची। तब दयालु गजराज मूषक राज की बात सुनने के लिए उनके पास आए और उनसे कहा, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषक राज बोले, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में उस वीरान नगर में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगर के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों के तले कई सारे चूहे मर जाते हैं। यह मूषक संहार
अगर बंद ना हुआ तो एक भी चूहा नहीं बचेगा। गजराज ने फिर दुख भरे स्वर में कहा, मूषक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। आप चिंता न करें, हम जलाशय तक जाने का कोई अन्य रास्ता देख लेंगे। मूषक राज धन्यवाद करते हुए बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात पे ध्यान दिया। आपका धन्यवाद। गजराज, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो याद करना। गजराज ने सोचा, यह नन्हा सा जीव हमारे किस काम आएगा, तो उन्होंने केवल मुस्कुराकर मूषक राज को विदा किया। कुछ दिन के बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथियों को शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के कुछ लोग हाथियों को पकड़ने के लिए जंगल में आकर कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। कई हाथी उनके जाल में फंस जाते। एक दिन हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखी हुई रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, फंदा और कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ से बंधा हुआ था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट जाता और अपनी मौत को बुलावा देता। एक युवा जंगली भैंस गजराज का बहुत आदर करती थी। जब वह छोटी थी तो गजराज ने उसके प्राण बचाए थे। हाथी की चिंगार सुनकर भैंस दौड़ी हुई हाथी के पास आई और बोली, हे गजराज, ये आपके साथ क्या हुआ? ये मुझे देखकर बहुत धक्का लगा है। वह बोली, ये कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तब गजराज बोले, बेटी, तुम बस दौड़कर मूषक राज के पास जाओ और सारा हाल उनको बता दो। उनसे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंस अपनी पूरी शक्ति से दौड़ते दौड़ते मूषक राज के पास पहुंची और पूरी बात मूषक राज को बता दी। मूषक राज तुरंत अपने चूहों की सेना के साथ भैंस की पीठ पर बैठा और शीघ्र गजराज के पास पहुंचा। गजराज के पास पहुंचकर भैंस की पीठ से कूदकर सारे चूहे फंदों को कुतरने लगे और कुछ ही देर में रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गए। गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद दिया। इस प्रकार गजराज और मूषक राज दोनों दोस्त बनकर जंगल में रहने लगे। सीख, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।